हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि, और हमें एक कथन दिया गया है जिसे हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। देखिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत का जो पहला चरण है वह यह है कि जो भी कथन आपके पास सामने सिद्ध करने के लिए दिया गया है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको P ऑफ n के बराबर मानना है। उसके बाद n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है। उसके बाद n बराबर k पर कथन को सत्य मानना है, जहाँ k का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। और जो चौथा चरण होगा वह यह होगा कि n बराबर k प्लस 1 पर आपको उसको सत्यता सिद्ध करनी है। यदि कोई कथन इन चारों चरणों को बच्चों संतुष्ट करता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने कहा वैसे ही करेंगे हम। तो हम लिख लेते हैं माना माना दिया गया कथन P ऑफ n है। ये हमने मान लिया कि दिया गया कथन क्या है, P ऑफ n है। तो देखो P ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 1 × 3 प्लस 2 × 3 की घात 2। और इसी प्रकार अगर देखें तो प्लस n × 3 की घात n बराबर 2n - 1 3 की घात n+1 प्लस हो जाएगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें n बराबर 1 रख के देखते हैं। तो n बराबर 1 पर यह बनेगा P ऑफ 1 सच देट। देखिए ये हो जाएगा 1 × 3 बराबर कितना होना चाहिए। देखो यहाँ गुणा रखेंगे एक तो दो में से एक गया, एक बचेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 3 की घात 1 रखेंगे तो 3 की घात 2 बनेगा, प्लस होगा 3 और बटे में कितना होगा, कितना है बटे में बच्चों 4 है। तो P ऑफ 1, और देखिए ये मिल गया आपको 3, और 3 का वर्ग 9 और 3 12, 12 को अगर 4 से भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कथन n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। तो कथन हमारा n बराबर 1 पर देखिए सत्य हो चुका है। अब क्या मान लेंगे हम, माना कथन n बराबर k पर सत्य है। हम्म, जहाँ k क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात P ऑफ k, देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 × 3 प्लस ये हो जाएगा 2 × 3 का वर्ग, 2 × 3 का वर्ग। और इसी प्रकार देखें तो ये हो जाएगा k × 3 क्या हो जाएगी, k बराबर यहाँ हो जाएगा 2k - 1, 2k - 1, फिर 3 की घात k+1, 3 की घात k+1 प्लस कितना है 3, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 4। इसको हम बना देंगे समीकरण 1। और अब लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कथन n बराबर k+1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ भी k का मान वही रहेगा बच्चों, है ना, k का मान तो प्राकृत संख्या ही रहेगा जो ऊपर हमने लिया है। तो अब क्या सिद्ध करना पड़ेगा आपको, P ऑफ k+1 सच देट ये हो जाएगा 1 × 3, फिर 2 ×
3 का वर्ग और प्लस के गुणा 3 की घात के प्लस ये हो जाएगा के प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3 की घात के प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिए जब के प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 के प्लस 1। ठीक है, और 3 की घात क्या बन जाएगा, के प्लस 2 प्लस कितना होगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 4। ये बन गई हमारी समीकरण 2। अब बच्चों इसका बायां पक्ष लेके हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ। देखो तो बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष क्या है, 1 × 3 प्लस 2 × 3 की घात 2 और प्लस इसी प्रकार है के गुणा 3 की घात के प्लस के प्लस 1 और गुणा में हो जाएगा 3 की घात के प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का मान देखिए हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। तो यहाँ तक का मान समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, देखिए 2 के - 1 2 के - 1 3 की घात के प्लस 1 प्लस 3 प्लस हो गया 3 और बटे में कितना होगा, बटे में आ जाएगा कितना है, देखो बच्चों बटे में 4 है और प्लस के प्लस 1 3 की घात कितनी है, के प्लस 1। ये हम लिख सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से हमने इसको हल किया है। अब हम सबसे पहले उस लाइन को मिटा देते हैं जो हमने केवल समझने के लिए बनाई थी। ठीक है, और अब आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो मैं 1/4 को अलग ही कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2 के - 1 3 की घात के प्लस 1 प्लस होगा 3 प्लस 4 के प्लस 4 हो जाएगा और 3 की घात के प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/4 हमने अलग कर ही दिया है। फिर से लिखेंगे 1/4। देखिए 3 की घात के प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 के और प्लस का बन जाएगा 3 और कॉमन कितना आया 3 की घात के प्लस 1 और प्लस कितना हो गया यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे आप। जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा 3 की घात के प्लस 1 से, तो ये 3 की घात के प्लस 2 बन जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1/4। देखो 3 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2 के प्लस 1 3 की घात कितना बन जाएगा के प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3। तो बराबर देखिए ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा दायां पक्ष। दायां पक्ष, इसका अर्थ क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि अतः अतः कथन n बराबर के प्लस 1 पर सत्य है। तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत के सभी चरणों को इन्होंने संतुष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः गणितीय गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा। तो बच्चों हमने इसको सिद्ध कर दिया है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।